जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी को आज के ये वीडियो में आप मतलब कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न क्रमांक 2 ला हल करके बताऊं। इला अंग्रेजी में आप मतलब बोल सकता हूँ कि मैं आप मतलब क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 ला सॉल्व करके बताऊं। तो संगवारी चलो शुरू करथन। तो संगवारी हो ये हरे आप मन के प्रश्न क्रमांक 2 जो कि बोलते सत्य असत्य कथन को छांटिए। हमला कथन दिए जाही, ठीक है, ओमा सही ला हमला सही लिखना है और गलत ला असत्य बताना है, ठीक है। तो सत्य असत्य कथन छांटना। संगवारी हो ये दूसरा प्रश्न ला आप मन ला हल करे बर मैं जो वीडियो बनाया हूँ चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग और चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो ला आप मन देखू तो खुद से ही ये प्रश्न क्रमांक 2 ला आप मन हल कर सकत हो, ठीक है। तो चलो ये ला हम हल करे के शुरू करथन। तो पहला कथन बोलते हैं कि समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। ये चीज बोला थे कामा समलंब चतुर्भुज में। जब मैं आप मन ला चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाए रहे हूँ तो समलंब चतुर्भुज के परिभाषा ये बता रहे हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म मतलब एक जोड़ा है ना, मतलब कोई भी दो भुजा मतलब एक युग्म, ठीक है, बराबर एवं समांतर हो, ठीक है। मतलब ओ हा आगे जाके नहीं काटना चाहिए। तो संगवारी हो मैं जब आप मन ला चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाते रहे हूँ तो मैं बता रहे हूँ कि समलंब चतुर्भुज कौन ला बोलते हैं, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो, ठीक है, मतलब आमने सामने के कोई भी दो ठो भुजा है एक युग्म मतलब एक जोड़ा मतलब दो ठो भुजा है ना। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो मतलब कोई भी दो ठो रेखा का होना चाहिए एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, ठीक है, जिन आगे जाके एक दूसरे ला प्रतिच्छेद नहीं करे, आगे जाके एक दूसरे ला नहीं काटे, ठीक है। जैसे मैं हाँ एक ठो ए मेरा बना दें, ठीक है, ये मेरा एक ठो रेखा और एकर समांतर बना दें हमन एक ठो और रेखा, ठीक है। ये मान के चलू आप मन, ठीक, ये हमार रेखा बनाए है ना। अब ए हा एकर से मिले है और ए हा एकर से मिले है, ठीक। अब ए हा नाम है ABCD, ठीक है। अब ये रेखा आगे जाही और ये रेखा आगे जाही, एक दूसरा लाइन कभी नहीं काटा, ठीक है। और ये रेखा ऐसे आगे जाही और ये रेखा ऐसे आगे जाही है ना। तो ये दोनों है इतनी बार एक दूसरा ला नहीं काटा है और ये है ऐसे आगे जाही और ये ऐसे जाही तो का हुई काट दी, ठीक है। तो लेकिन हम ला कोई दो ठो रेखा ला बताना है एक युग्म मतलब वही कि कोई भी दो रेखा आगे जाके एक दूसरा ला मत काटा, ठीक है। तो ये इला लिख दा आप मन कि एमा ए भी हा समांतर हवे CD के, मतलब आप मन ये बतावत हो कि ए भी हा कभी भी CD ला प्रतिच्छेद नहीं कराए आगे जाके नहीं काटे, ठीक है। ये जो होते एकर वही मतलब होते ए भी समांतर हवे CD के, ठीक है। तो ये चीज हमन बता दें। अब ये बोला थे कि कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। अब ये मेरे देखा हो आप मन 90 अंश के कोण असन कोई दिखबे नहीं करते, लेकिन ये नियम के पालन करे है
काबर एकर दू ठो भुजा समांतर है, लेकिन ये 90 अंश के कोण का एको ठो कोण नहीं है। तो परिभाषा में भी नहीं बोला कि ओकर कोण 90 अंश के होना चाहिए। और ये का बोला था कि समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये बिल्कुल गलत बोला था। ठीक है, तो ये ला हमन लिखबो एक कथन का हो संगवारी हो असत्य हवे। ठीक है, 90 अंश के कोण कैसे रहिथे, एकदम ऐसे सीधा बनथे, एकदम ऐसे सीधा 90 डिग्री राइट एंगल। ये चतुर्भुज में दिखा थे आप मन ला कोनो मेरा कि 90 अंश के कोण बने हुई, तो 90 अंश के कोण में बने नहीं, ओकर बावजूद यह का हरे समलंब चतुर्भुज हरे। यह का बोला थे समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन हमन बनाए तो 90 अंश के कोणे नहीं बनी। तो ये कथन बिल्कुल गलत हवाए, असत्य हवाए। ठीक है, तो एला हमन ले लिखे पढ़ी असत्य। ठीक, तो ये मेरा चलो मैं लिखता हूँ, एक कथन का है असत्य कथन। ठीक, संगवारियों देखो ये का बोला थे कि प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, दूसरा कथन है। ठीक है, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है। ठीक है, तो आयत काला बोलते है ना, आयत तो वह चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा बराबर माप की हो। ठीक है, मतलब जब एकर चित्र बनाबो तो ओकर का होना चाहिए, आमने सामने के भुजा के लंबाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का बोलते कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो। ठीक है, अब देखो एकर नियम के पालन करवाथन, जिसकी सम्मुख भुजा बराबर माप की हो। ठीक है, तो मान लेथन ये है 3 सेंटीमीटर के और इहू का हरे 3 सेंटीमीटर के, आमने सामने के हो गए बराबर। ठीक है, हाँ, अब ये हरे मान लेथन 2 सेंटीमीटर के, है ना, 2 सेंटीमीटर के ये वाला भुजा है, और ये वाला भी भुजा ला मान लेथन कि 2 सेंटीमीटर के, एहू आमने सामने के हो गए बराबर। मतलब ये बन गए का बन गए है आयत। ठीक, ये आयत बन गई। अब बनाबो कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो। ठीक है, तो सभ्य भुजा बराबर माप के होना चाहिए, तो इला मान लेथन 2 सेंटीमीटर के, इहुल मान लेथन 2 सेंटीमीटर के, और इहुल मान लेथन 2 सेंटीमीटर के, और इहुल मान लेथन 2 सेंटीमीटर के। अब यह का है वर्ग है। ठीक है, दोनों के नियम के हिसाब से। तो अब देखो अंतर का हवे, एमा चारों भुजा एक नाप के है, और एमा 2 ठो भुजा एक नाप के, एम 4 भुजा एक नाप के, एम 2 भुजा एक नाप के। ठीक है, तो प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, तो बिल्कुल गलत हवा है। काबर, यदि आयत वर्ग रहती तो ओकरो 2 ठो भुजा एक नाप के रहती, लेकिन ओकर चारों भुजा बराबर हवा है। एमा केवल इनकर 2 ठो भुजा बराबर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और सब्बो का हवा है एक माप के है, और एमा अलग अलग माप के है। तो ये कथन है बिल्कुल का हवा है असत्य हवा है। तो ये मेरा आप मन लिखो कि ये कथन का हवा है असत्य है। ठीक है संगवारी हो, ये हरे आप मन के तीसरा कथन ये बोलते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये ला आप मन हाँ जानत हुआ। ठीक है, एकर ये कथन हाँ सत्य हवा, लेकिन ये सत्य काबर हवा एहुल हमन जान लेथन, तो ओकर बर एक ठो हमन ला जाने पड़ी। आयत ला अउ का बोलथन हमन, आयत एक का होते समांतर चतुर्भुज होते। समांतर चतुर्भुज बोले के ये अर्थ है कि ओकर कोई भी भुजा एक दूसर ला आगे जाके प्रतिच्छेद नहीं करे। ठीक है, जिसे आप मन ला समांतर रेखाएं पढ़ाते रहे, वो एक दूसर ला आगे जाके कभी प्रतिच्छेद नहीं करे, का कहलाते समांतर रेखा। जैसे ये ला हमन बोल दे सकत हन का जीते समांतर रेखा। ठीक है, ये इस टाइप से काबर ये आगे जाके कभी भी एक दूसर ला प्रतिच्छेद नहीं करे। ठीक है, तो ऐसे हमन ला आयत एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है,
तो हमला इसे चतुर्भुज बनाना है जेकर सब्बे भुजा का होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, है ना, जिन आगे जाके एक दूसर ला मत काटा है। तो एक ठो रेखा ये और एक रेखा ये, ठीक है, ये मन आगे इतनी बार जाही तो एक दूसर ला इसे नहीं काटा है, ठीक। और एक भुजा ये और एक भुजा ये इहू आगे इसे एक दूसर ला कभी भी ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करें, ठीक। एला मान लेथन यह 3 सेंटीमीटर, एला मान लेथन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहूँ मान लेथन हमन हाँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक चीज मेरे से मिली हमन ला कि एकर आमने सामने के भुजा का हवाए बराबर हवाए, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर ये वाला हवाए, ठीक। तो ये जो बोला कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी, ये कथन है तो सत्य हवा, ठीक है। अब एला हमन असत्य करे के प्रयास करथन, ठीक है, कि अगर एकर सम्मुख भुजा बराबर नहीं रही तो का होगी, ठीक है। तो 1 मिनट बार आप मन सोचे के प्रयास करो, ठीक है, कि ये वाले भुजा के हमन हाँ अहेला कम कर देथन, ठीक है। अब ये भुजा के साइज ये हवा, ठीक है, मान लेथन कि अब यह कतका हवा 2 सेंटीमीटर के भुजा है, ठीक है। अब एला मिलाबो तो का बनी हाँ ऐसे बनी, ठीक। अब ये रेखा यदि आगे जाही तो एक दूसर ला का कर दी मेरा काट दी, ठीक है। तो काट दी मतलब समांतर चतुर्भुज है नो है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, हमन पहले कहें और हमन एक तो आयत बनाए हैं, लेकिन आयत के ये भुजा ला हमन आगे बढ़ाबो का करत है काट देवत है, एकर सेती एला हमन 3 सेंटीमीटर ले कम करे नहीं सकन, ठीक है, न एला ज्यादा करे सकन, ज्यादा करबो तो नीचे आके काट दी, ठीक है। कोई भी एकर भुजल हमन कम नहीं कर सकन आमने सामने के, ठीक है। तो इहू 3 सेंटीमीटर रही, तो संगवारी आप मन देखे जब एल मैं कम करे ओकर माप ला तो आगे जाके प्रतिच्छेद कर दी, प्रतिच्छेद कर दी मतलब ये समांतर चतुर्भुज नो है, लेकिन आयत एक समांतर चतुर्भुज होते, वो हमन ला आयत बनाना है तो ओकर आमने सामने के भुजा बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। तो ये कथन है एकर सेती बिल्कुल सत्य हवा, ठीक संगवारी हो। संगवारी हो ये आप मन के चौथा कथन हरे, ठीक है। ये बोलते कि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है। समकोण मतलब आप मन याद हुई जब कोण के प्रकार बता रहे हो तो समकोण मतलब कतका अंश होते 90 अंश होते, ठीक है। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ऐसे वह बोला थे कथन है। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है या फिर 90 अंश का कोण होता है, ठीक है, ये कथन है, ठीक है। अब हम समचतुर्भुज के का परिभाषा पढ़े हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। तो चलो मैं समचतुर्भुज बनाता हूँ, तो देखो ये एक ठो ले लें और ये मेरे ठो बिंदु ले लेता हूँ, ये मेरे भी बिंदु ले लेता हूँ एक ठो, ये मेरे भी इसे बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। एला एकर से मिलाओ, ठीक, एला एकर से मिलाओ, एला एकर से मिलाओ, एला एकर से मिलाओ, ठीक। और ये हरे ए बी सी डी, ठीक है, और ये चारों है कतका हवा 2 सेंटीमीटर हवा, ठीक। तो ये मैं का करते हो नियम के जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो सब्बे भुजा कतका है आपस में बराबर हवा, ठीक है। अब 90 अंश के कोण ला आप मन देखा तो वह लंब रहते, ठीक है। लंब मतलब होते 90 अंश के कोण, इतना याद रखा। तो लंब कैसे डलते ऐसे रही है ना, और ऐसे है ना, मतलब ऐसे एकदम खड़ी रेखा रही है ना, तो मेरे 90 अंश के कोण बनी, ठीक। आप मन ला कोई दिखत है मेरा 90 अंश के कोण बने हुई, ठीक है। 90 अंश के कोण में एको ठनी बने, मैं जो रचना करे हूँ आप मन हाँ देखे, और ये बोलत कि प्रत्येक कोण हा सदैव समकोण रही थे, और हम नियम के हिसाब से बनाए समचतुर्भुज कि आपस में भुजाएं होकर बराबर होना चाहिए, बना दें 2 सेंटीमीटर के, लेकिन एमा तो हमन बनाए तो समकोण नहीं निकली। तो ये वाला है गलत बोला थे ये कथन है कि प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है, ठीक है। काबर हमन बनाए तो एको ठो नहीं है, मैं आप मतलब चांदा रहती तो नाप के भी दिखाते हूँ संगवारी हो, हाँ मिल गया।
ये देखो चांदा, ठीक है। ये चांदा माँ मैं नाप के भी दिखा आप मन ला, तो एक ठो कोण हा 90 अंश के नहीं निकला है, ठीक है। ये हा तो एक कतका के 40 अंश के दिखत है, हाँ ठीक है। और यहू 40 अंश के, वो मन अधिक कोण हरे, ठीक। तो 90 अंश के हम कोणे नहीं बने, तो एकर सेती ये कथन हा असत्य हवय। का बरे बोले कि 90 अंश के कोण रहिथे सब्बे हवे, एमा एको ठो नहीं है, ठीक है। तो ये ला बोल सकत हमन यहाँ असत्य कथन है, ठीक संगवारी हो। संगवारी हो, ये आप मन के पांचवा कथन हरे, ये बोलते हैं कि कबड्डी का मैदान आयताकार होते, ठीक है। तो चलो कबड्डी के मैदान बनाथन। कबड्डी के मैदान हाँ ऐसे रहिथे, ठीक है। आप मन देखे हो हा कबड्डी के मैदान हाँ ये कुछ इस तरीका से रहिथे, ठीक है। ये हो गए कबड्डी के मैदान, ठीक है। मैदान बहुत बड़े रहिथे, लेकिन ओला चूना से बनाथे कि अतके में खेलना है तुम्हारा कबड्डी, ठीक है। तो ये हरे हमारे कबड्डी के मैदान, ठीक है। ये हम बना देथन, ये का हरे बोनस लाइन हरे, ठीक है। ये है बोनस लाइन है, ठीक है। और ये हकारी थे दोनों पक्ष के रेखा रही थे, ठीक है। कि ये हा तुहर पारे और ये हा हमर पारे, ठीक है। ओकर बाद ये मेरा एक ठौ रेखा रही थे, ठीक है। जब भी खिलाड़ी आही तो ओला ए रेखा ला छू के का करना है, ये जाना है, ठीक है। नहीं तो फिर वह आउट हो दी। और ए रेखा ला छुई तो बोनस मिल ही, ठीक है। लिख देता हूँ मैं हाँ बोनस, है ना। और एती बर के ए हा का हरे बोनस, ठीक। यह का हरे बोनस लाइन है ना। और ये हा का एला तो छू के ही जाना है, नहीं तो आउट हो जी। तो ऐसे रही थे कबड्डी के मैदान, ठीक है। तो कबड्डी के मैदान के खासियत देखो, यदि ए रेखा ला आगे इसे बढ़ा देबो, ए रेखा ला आगे बढ़ा देबो, तो ए हा दोनों ला आगे जाके कभी नहीं काटा। यदि एला भी हमन इसे बढ़ा देबो, एला भी इसे बढ़ा देबो, तो ए हा आगे जाके नहीं प्रतिच्छेद करे। एला इसे बढ़ा देबो और एला इसे बढ़ा देबो, है ना। और एला भी यदि इसे बढ़ा देबो, एला बढ़ा देबो, तो ये दोनों रेखा आगे जाके कोई नहीं करे प्रतिच्छेद, और ए हा आगे जाके नहीं करे प्रतिच्छेद। मतलब यह का हरे अभी फिलहाल आप मन देख के बोल सकत हो, जब यह प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है। तो यह का है, यह का बन गए है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, ठीक, ये बन गए, ठीक है। और आप मन ला मैं बता रहा हूँ कि समान प्रत्येक आयत या फिर हाँ प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज का होते आयत होते। अब आयत का बर हवे मैं आप मन ला बताता हूँ का बर एकर यह समांतर चतुर्भुज हरे, ठीक है। एकर जो रेखा हवे वो एक दूसर ला नहीं काटते, ठीक है। और दूसरा चीज ये एकर कोण मन ला देखा में सब का हवे 90-90 अंश के कोण बने हैं, ठीक है। 90-90 अंश के कोण बने हैं, देख लो आप मन हाँ एकदम सीधा खड़े है ना। तो 90 अंश के कोण बने हैं, तो यह का बन गया, अब यह आयत का बन गया, आयत। कैसे बनी आयत के परिभाषा का होता है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज बताया आप मन ला का बर समांतर है, का बर एकर भुजा मन ला आगे बढ़ाबो तो कोनो हा एक दूसर ला प्रतिच्छेद नहीं करते, एकर सेती यह का बन गए समांतर चतुर्भुज। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत कहलाता है, ठीक है। तो कबड्डी का मैदान आयताकार होता है, तो ये कथन है बिल्कुल सत्य हवे संगवारी हो। ये ला आप मन ला लिखना है। तो संगवारी हो ये आप मन के प्रश्न क्रमांक दूसरा भी पूरा हो गया, ठीक है। और ये तरीका से प्रश्नावली जो 9.2 हवा ये पूरा कंप्लीट हो गए। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आई सोही, तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हम मदद कराओ। खासकर वो लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, वो मन संगवारी हो खुद मेहनत करते और पढ़ते भी। तो संगवारी हो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो आप मन उनकर वो लइका मन तक और उनकर माता पिता तक पहुँचाए मोर मदद करो, ठीक है। संगवारी हो हमर भाषा हमर पहचान
जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।